आपको फास्ट मेल न्यूज़ से आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आपका ये जो प्लांट है देश का सेकंड बड़ा पावर प्लांट है। ये इधर प्लांट बनाने का ये लगभग हो गया 1990 से अभी तक, मतलब 30 साल से ज़्यादा। तो इसी बीच में क्या है उपलब्धियाँ आपके प्लांट का और स्थानीय लोगों का इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, तो टोटल पूरा स्टेटस क्या है अब? धन्यवाद प्रधान जी। मेरा ये प्लांट जो है एनटीपीसी कन्या, आपको जान के खुशी होगी कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में इस समय नंबर 1 पे चल रहा है और ये एनटीपीसी का 5% से ज़्यादा पावर जनरेशन का हिस्सा देता है। लास्ट ईयर हमने टॉप 5 परफॉर्मिंग स्टेशन में से एक था 88.3 PLF के साथ, और इस साल भी हमारी पूरी कोशिश है उस लेवल पे पहुँचे। ये प्लांट जो थर्मल प्लांट है, आज के जो हमारे CMD साहब के जो गोल्स और टारगेट सेट किए हैं कि हमको एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव ज़्यादा होना है, हमको आसपास के एरिया में कंट्रीब्यूट करना है, हमको 360 डिग्री इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना है, उन सारे लक्ष्य और जनरेशन को इकोनॉमिक प्राइस पे देना है। इन सारे लक्ष्यों को पूरा करते करते बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। आपको जान के खुशी होगी, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमारे आसपास के गांव में हम लोग जैम प्रोग्राम करते हैं हर साल। उसमें 120 बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि उन बच्चियों का विकास हो सके। इसके अलावा बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिस तरह से उन लोगों का स्किल अपलिफ्टमेंट हो और ताकि वो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सक्षम हो। इसके अलावा डे टू डे बेसिस में बहुत सारे हमारे एजेंसीज हैं जो आसपास के गाँव से, आसपास के टाउन से हैं, जिससे कि इसके प्लांट के आसपास की इकोनॉमी की अपलिफ्टमेंट हो, और उसमें कन्या एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, ताकि आसपास के लोगों का विकास होगा तभी एनटीपीसी कन्या आगे बढ़ेगा। ये हम लोग का लक्ष्य है। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि एनवायरनमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट करते रहें। उसमें हम लोग का फ्लू गैस डिसल्फ्रेशन प्लांट चल रहा है जो कि 6 यूनिट में लगातार काम चल रहा है, और हम लोग का लक्ष्य है कि मार्च 25 तक हम लोग जो वो प्लांट लगा लेंगे तो एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे टारगेट्स हैं उसको और बेहतरी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी अभी प्लांट में काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारी ऐश यूटिलाइजेशन में हम लोग का टारगेट है कि 100% ऐश यूटिलाइज हो, ताकि ऐश डाइक पे डिपेंडेंस कम से कम रखी जा सके। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा माइनवेट स्कीम में 16% ऐश जा रहा है, और हमने जैसा कि मैंने बताया कि ऐश को प्रोडक्टिव मीन्स के लिए यूज़ हो, हम लोग ने NHI को देश की सड़कें बनाने के लिए उड़ीसा में 17 लाख से ज़्यादा ऐश दी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐश से सड़कें बनाई जा सके। और आगे भी हमारे पास कम से कम 75 लाख से 80 लाख का से ज़्यादा का हमारे पास डिमांड है कि हम लोग ऐश उनको दे दें, ताकि उड़ीसा गवर्नमेंट की सड़कें बन सके। तो जिससे क्या होगा कि जो हम ऐश को हम डाइक में छोड़ के हम उधर में भेजेंगे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसी के साथ साथ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ऐश से हम लोग अभी फाइन ऐश जनरेट कर रहे हैं, और वो भी इंडिया में एनटीपीसी में पहली बार हमने फाइन ऐश बनाई है, जिसको हम उस ऐश में इतना पोटेंशियल है कि एक्सपोर्ट करके उसको बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं देश में, और उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो उस तरफ भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। रेगुलरली हमारे पास कम से कम 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है जिनको हम फ्लाई ऐश की ब्रिक्स बनाने के लिए देते हैं ऐश, और वो लोग उसको आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं उसमें बनाने में काम आता है। इसके अलावा हम लोग के लिए वर्कर्स की सेफ्टी सबसे बड़ा, और आसपास काम करने वाले सब लोगों के लिए सबसे बड़ा हमारा गोल है कि हम लोग की तरफ से और उनको ऐसी सुविधाएं और हम लोग प्लांट में ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें कि मेरे किसी भी साथी को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो। ये हमारा सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है। और जनरेशन तो हम लोग मीट करते ही हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, नॉर्दर्न ग्रिड है, ईस्टर्न ग्रिड है, और हमारा सदर्न ग्रिड है। स्टेज 2 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारी सदर्न ग्रिड को जाती है, और स्टेज 1 की ज़्यादा से ज़्यादा पावर ईस्टर्न ग्रिड में जाती है, और उड़ीसा को हमारा 530 मेगावाट जाता है दोनों स्टेज में लाके। और मुझे ये गर्व हो रहा है बताते हुए कि हमारे यूनिट सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी से चलते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक यूनिट ने 374 डेज लगातार चला। उसके बाद बाकी यूनिट्स भी, कोई यूनिट 250 दिन कम से कम चलता है, कोई 300 दिन चलता है। पिछले साल हमारा एक यूनिट था जो 460 दिन चला लगातार। तो ये दिखाता है कि जब कस्टमर को जब भी बिजली चाहिए इस प्लांट में अवेलेबल है, और मेरे सारे यूनिट्स आर कैपेबल टू जनरेट 100% पावर। उसके बाद जैसा ग्रिड का डिमांड होता है इसको सप्लाई किया जाता है। और पानी में हमारा प्लांट ऑलरेडी ZLD कंप्लायंट है, और हमारी अब कोशिश आगे ये हमने लक्ष्य रखा है कि और भी पानी की कंजम्पशन को कम से कम किया जा सके। इस दिशा में काम जारी है। और भी हम लोग छोटे छोटे कुछ जो यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, भले सोलर प्लांट, अगर प्लांट में कहीं एक्स्ट्रा जगह बची है तो जो अवेलेबल है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें छोटा कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगा सकें। और हम लोग और भी
जो आसपास के हमारे गांव के सरपंच हैं, जो एनजीओज़ हैं, उनसे मिलके हम लोग का लगातार चलता रहता है, बातचीत चलता रहता है कि किस एरिया में एनटीपीसी काम करे कि जिससे कि लोगों की बेहतरी हो सके। जैसे कि पहले में पास्ट में पानी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सजेशन थी, उसमें काफ़ी एनटीपीसी ने फ़ंड दिया। मैं समझता हूँ 5 करोड़ से ज़्यादा का फंड एनटीपीसी ने एलोकेट किया है, जिसका यूटिलाइजेशन चल रहा है। अभी हम लोग का मशरूम फार्मिंग के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारी लेडीज़ जो आसपास के गांव में उनका ट्रेनिंग दी जाए और उनको काबिल बनाया जाए। गोट फार्मिंग का एक हमारा प्रोजेक्ट अभी चालू होने वाला है, जिससे कि उनको गोट फार्मिंग में उनको इनकम हो सके। यही सब तरीके हैं जिसके कारण हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा प्लांट एक ऐसा रहे जिसको कि कन्या के आसपास के लोग रहें, कि ये प्लांट फले फूले और आसपास के लोग फूले। और कहने का मतलब यह है कि हम लोग चहुं दिशा में एनटीपीसी थर्मल प्लांट जो है, कन्या प्लांट है, उसको आगे बढ़ाएं और ये एक हमेशा के लिए एक एसेट रहे। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले थर्मल प्लांट्स को, जैसा कि पहले सुना जा रहा था कि थर्मल प्लांट्स को रिन्यूएबल से बदला जाएगा, तो थर्मल प्लांट को इस तरह से चलाएं कि रिन्यूएबल की कमी पूरी करके उनको एक एनवायरनमेंट सस्टेनेबल प्लांट में ये प्लांट हमेशा उड़ीसा में एक बहुत अच्छी, हमेशा एक अपनी जगह बनाए रखे। सर, आप दो इम्पोर्टेंट बात बोले कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट आज डिस्पोजल। यह प्लांट कन्या ब्लॉक में, कन्या एरिया में 2-3 इश्यूज है, जैसे कि पोल्यूशन, कभी कभी आपका आश ले रहे ब्राह्मणिया टिकरा रिवर में, और आज भी डस्ट, आज का जो फ्लाइस भी कभी कभी एयर में भी, वो रोड कम्युनिकेशन, वो गुड़ीबंद से लेके कन्या तक वो इशू है। मुख्य मुद्दा है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, कितना लोगों को जॉब मिला है, उसका नौकरी के लिए, इसका बिजनेस के लिए कैसा क्या प्लान बनाया था, अभी कितना तक सक्सेस हुआ है एनटीपीसी? देखिए, आपको ये जो रोड है, गोड़ीबंद रोड की बात करी, उसमें एनटीपीसी हर साल में 2 बार इस रोड को बनाता है एमसीएल और जिंदल के साथ मिलके। जो हिस्सा बटा हुआ है उस हिसाब से एनटीपीसी रिपेयर करता है उसको। हम लोग का हमने प्लास्टिक इंस्टीट्यूट से 40 से ज़्यादा बच्चों को भेजा गया था, 6 महीने की ट्रेनिंग दिए थे। उसके मुद्दा एक ही था कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट अपने आप को टेक्निकल ट्रेनिंग मिलने के बाद उसमें या तो उस प्लास्टिक्स बनाने वाली किसी फैक्ट्री में चले जाएं, जाके एक्सपर्ट के रूप में काम करें, या अपना काम सेटअप करें। एक बहुत बड़ा ऐसा काम हुआ है। इस तरह के हम और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं काम, जिससे कि हम जो आसपास वाले यूथ को मदद कर पाएँ उनका अपना बिजनेस और करियर सेटअप करने में। और हम लोग इस दिशा में, हमें हमारे गांव से जो भी सुझाव मिलेगा, हम इसमें काम करने के लिए प्रेरित हैं। और हमारे यहाँ 120 से ज़्यादा अप्रेंटिस आते हैं। पिछले साल हमने मेरे ख्याल से 120 के आसपास अप्रेंटिस को ट्रेनिंग दी है। इस साल भी पाइपलाइन में है। वो आके 1 साल हमारे प्लांट में जगह जगह ट्रेनिंग लेते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग लेते हैं। एनटीपीसी उनको पे भी करता है, स्टाइपेंड भी देता है। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट बन के अपने आसपास जहाँ भी इंडस्ट्री आ रही है उस जगह काम करे और अपना एम्प्लॉयमेंट बनाए। भाई, लास्ट क्वेश्चन, कुछ एक्सपेंशन होने वाला है क्या? अभी 3000 मेगावाट है, सुनाई दे रहा है कि और 800 मेगावाट होने वाला है कुछ। उसमें मैं कुछ कमिट नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक प्लांट 660 के 2 यूनिट हमारे तालचर थर्मल में बड़ी तेज़ दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। और डिमांड कंट्री में भी डिमांड, रिसेंटली आपने 3-4 महीने पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनाउंसमेंट आया था कि हम और थर्मल प्लांट को ऐड करने की ज़रूरत है। तो उस दिशा में हमारा उड़ीसा में एक डल्लीपल्ली में भी कुछ नया प्लांट आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सुनने में आ रहा है और एक टेक्निकल एग्जामिनेशन चल रहा है कि अगर डिमांड है तो क्यों ना यहाँ पर भी सेटअप करके देखा जाए। तो उसमें टेक्निकल स्टडी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कोयला हमारे पिट हेड में अवेलेबल है। तो रिसोर्स को देते हुए एक टेक्निकल एग्जामिनेशन प्रोग्रेस में है। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में कुछ इस दिशा में कंफर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन उसमें स्टडी में है। अगर हो जाएगा तो लोकल लोगों के लिए भी कुछ मदद मिलेगा? नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब इतना बड़ा प्लांट लगता है तो उसमें बहुत सारे फंड्स खर्च होते हैं। और आज भी हमारे यहाँ जो लोकल एजेंसीज, मोस्टली हमारे 80% जो लोग हैं जो लोकल एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, तो फ्यूचर में आएगा तो उसमें एक्सपेंशन रहेगा। प्लांट बनाने में तो बहुत मैन पावर का यूज़ होता है, बहुत एजेंसीज को काम मिलता है, जैसा कि आपने तालचर थर्मल में देखा ही होगा। तो सर, सहगल साहब की बहुत 2-3 इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया, जैसे कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, पोल्यूशन को कैसे चेक करना है, और यहाँ का लोकल लोगों के लिए पेरीफेरी डेवलपमेंट और कैसे ज़्यादा होगा और काम और ज़्यादा होगा। तो और एक बड़ा बात कि जो यहाँ के इस एरिया में एक एक्सपेंशन भी हो सकता है 800 मेगावाट का। अगर ये प्लांट हो जाएगा तो यहाँ का लोकल लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा और भी नौकरियाँ भी मिलेंगे। तो थैंक यू सर।